राधे राधे। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पुरुषोत्तम महीने की पावन कहानी। यह कहानी पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन सुननी चाहिए। यदि आपने अधिक मास का स्नान किया है तो पूजा करने के बाद यह कहानी अवश्य सुने। लेकिन यदि आपने अधिक मास स्नान नहीं किया है तो भी भोजन करने से पहले इस कहानी को प्रतिदिन सुने तथा आखिर में 33 मालपुए कांसे की थाली में रखकर दान करें। इतना सा करने पर भी आपको अधिक मास स्नान का फल प्राप्त होगा। तो आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास की यह सुंदर कथा। एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी, एक सुहागन रानी और दूसरी दुहागन रानी। मतलब एक रानी से राजा बहुत प्रेम करता था, उसे महलों में रखता था, और दूसरी रानी से वह ना बात करता था ना ही प्रेम करता था। वह रानी महल के नीचे बने एक कमरे में रहती थी। बड़ी रानी मन ही मन सोचती थी कि राजा ने दूसरी शादी की है तो कहीं मेरा मान सम्मान कम ना हो जाए। इसी कारण वह छोटी रानी के खिलाफ राजा को भड़काती रहती थी और एक दिन राजा ने छोटी रानी को महल से निकलवा दिया। अब बड़ी रानी बहुत खुश रहने लगी, लेकिन छोटी रानी हमेशा पूजा पाठ, सत्संग, कीर्तन, हवन, व्रत, उपवास, कथा, भागवत इन सभी धार्मिक कार्यों में लगी रहती थी। यह देखकर बड़ी रानी सोचती थी कि यह सब वह राजा को अपने वश में करने के लिए कर रही है, इसलिए वह उससे बहुत जलती थी। लेकिन वह राजा को इस बात की जरा भी खबर नहीं होने देती थी, बल्कि उसके उल्टा ही बातें करती रहती थी। एक दिन छोटी रानी हमेशा की तरह अधिक मास में स्नान कर रही थी। वह रोज सुबह उठकर स्नान करती, भगवान की पूजा करती, मंदिर की परिक्रमा करती और सभी पेड़ पौधों की भी पूजा अर्चना किया करती थी, जैसे केला, आकड़ा, कमल वाला पेड़, बरगद, पीपल, कल्प वृक्ष, तुलसी, इन सब की पूजा और परिक्रमा करती थी। ये सभी पेड़ पौधे गांव से बाहर थे। वह रोज सुबह जल्दी उठकर सबकी पूजा करती, दिया बत्ती करती और परिक्रमा करती थी। एक दिन बड़ी रानी ने उसे देख लिया। तब उसने राजा से कहा कि वन के सारे पेड़ पौधे कटवा दो। उस समय वैशाख का अधिक मास चल रहा था, धूप बहुत तेज थी और गर्मी का मौसम था। तब राजा ने कहा, रानी जी, इतनी गर्मी में जीव जंतुओं को रहने और बैठने के लिए जगह जरूरी है। जीव जंतु कहाँ रहेंगे? रास्ते में चलते इंसान विश्राम कहाँ करेंगे? लेकिन रानी ने जिद पकड़ ली और राजा ने बिना सोचे समझे सारे पेड़ पौधे कटवा दिए। अब सभी जीव जंतु, पशु पक्षी बहुत परेशान हो गए और छोटी रानी भी बहुत दुखी हो गई। वह उस जगह को छोड़कर कहीं दूर पेड़ पौधों की खोज में निकल गई। वह सोच रही थी कि कहीं दूर जंगल में अगर कोई आकड़े का पेड़ भी मिल जाए तो उसकी पूजा करके परिक्रमा कर लूंगी। ऐसा सोचते सोचते वह अपने घर से बहुत दूर निकल गई और भगवान विष्णु का ध्यान करती रही। तभी पुरुषोत्तम भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसे एक झोपड़ी दिखाई दी और उसके बाहर एक बड़ा सा आकड़े का पेड़ था। पास में ही गंगा जी की धारा बह रही थी। यह सब देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और सोचने लगी, चलो महल के नीचे भी अकेली रहती थी तो यहाँ भी रह लूंगी। यहाँ सुबह स्नान करके पूजा पाठ करूंगी और भोजन बना लूंगी। उसने गंगा जी में स्नान किया और 33 पुए बनाकर आकड़े के पेड़ पर चढ़ाए। फिर पूजा अर्चना और परिक्रमा की। वह बहुत खुश हुई कि पुरुषोत्तम भगवान ने उसे इतना सुंदर स्थान दिया और वह वही रहने लगी। कुछ दिनों बाद राजा शिकार खेलने गया। उसके साथ एक नौकर भी था। शिकार करते करते वह बहुत दूर निकल गया। धूप बहुत तेज थी। वापस आते समय उसे कहीं पानी नहीं मिला। उसकी हालत खराब होने लगी। वह बहुत बेचैन और परेशान हो गया और सोचने लगा, मैं तो इतना परेशान हो गया हूँ तो बाकी जीव जंतुओं का क्या हाल होता होगा। वह बहुत दुखी हुआ। फिर उसने नौकर से कहा, कहीं दूर तक देखो, शायद 2 बूंद पानी मिल जाए या थोड़ी सी छाया मिल जाए, नहीं तो आज तो प्राण ही निकल जाएंगे। नौकर ने दूर तक देखा तो उसे वही रानी की झोपड़ी दिखाई दी। वह राजा को वहां ले गया। राजा को आकड़े के पेड़ की छाया में लेटाया और गंगा जी का पानी पिलाया। रानी ने जो पुए चढ़ाए थे वह दोनों ने खाए। पानी पीकर और छाया में आराम करके राजा को राहत मिली। फिर वह वापस महल की ओर चल पड़े। राजा सोचने लगा, इतने भयानक जंगल में यह पेड़ किसने लगाया होगा और कौन इसकी पूजा करता होगा। जहाँ कोई पेड़ पौधा नहीं है वहाँ यह सब भगवान का चमत्कार ही है। ऐसा सोचते सोचते वह घर पहुंचा। रात को जब वह सोने लगा तो उसने सारी बात रानी को बताई और कहा, तुम्हारी बात मानकर मैंने सारे पेड़ पौधे कटवा दिए। आज तो हमारी जान ही निकल जाती। कहीं भी हमें एक भी पेड़ पौधा विश्राम के लिए नहीं मिला।
यह तो सच में कोई भगवान का चमत्कार ही था कि हमें एक आकड़े का पेड़ मिला और वहीं पर गंगा की पवित्र धारा भी मिल गई, नहीं तो आज हम जीवित घर वापस नहीं आ पाते। राजा ने रानी से पूछा, क्या तुमने हमारे लिए कोई पूजा पाठ, व्रत या उपवास किया था जिससे आज हमारी जान बच गई? रानी ने शांत स्वर में कहा, हमने तो आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। राजा मन ही मन सोचने लगे, जरूर छोटी रानी ने हमारे लिए कोई व्रत या उपवास किया होगा, चलकर उससे पूछते हैं। दूसरे दिन राजा छोटी रानी की झोपड़ी में गए, लेकिन वह वहां नहीं थी। राजा ने सोचा, छोटी रानी आखिर कहाँ चली गई? राजा गहरी सोच में पड़ गए और नौकरों को उसे ढूंढने के लिए भेजा। नौकर उसे खोजते खोजते उसी जंगल में पहुंच गए जहां छोटी रानी उस आकड़े के पेड़ की श्रद्धा से पूजा कर रही थी। नौकर ने तुरंत वापस आकर राजा को यह सारी बात बताई। राजा ने पूरी बात सुनते ही खुद रथ तैयार करवाया और रानी को लेने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही राजा वहां पहुंचे, उन्होंने रानी के चरण पकड़ लिए और विनम्रता से कहा, हमारी इस गलती को क्षमा कर दीजिए और हमारे साथ घर चलिए। रानी ने तुरंत राजा को उठाया और कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? राजा ने भावुक होकर कहा, हम तो आज आपकी वजह से ही जीवित खड़े हैं, वरना हम तो मृत्यु को प्राप्त हो चुके होते। राजा ने रानी को सारी बात विस्तार से बताई और अपने पुराने अत्याचारों के लिए सच्चे मन से क्षमा मांगी। फिर राजा रानी को साथ लेकर वापस महल आए। पूरे नगर में जय जयकार गूंज उठी। राजा जी रानी को महल में लेकर आए और बड़ी रानी को देश निकाला दे दिया। उन्होंने कहा, तुम स्वयं भी बुरी थी और हमें भी भटकाती रही, आज तक हम तुम पर विश्वास करते रहे। राजा ने बड़ी रानी को राज्य से निकाल दिया और छोटी रानी को पूरे सम्मान के साथ महल में रखा। समय बीता और 9वें महीने एक सुंदर राजकुमार का जन्म हुआ। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा रानी और समस्त प्रजा सुखपूर्वक रहने लगी। राजा ने पूरे राज्य में फिर से पेड़ पौधे लगवाए, धर्मशालाएं, कुएं और बावड़ियां बनवाई और हर जगह पानी की उत्तम व्यवस्था कराई। फिर आने वाले अधिक मास में राजा और रानी ने मिलकर पूरे 1 महीने तक व्रत और उपवास किया, पुरुषोत्तम भगवान की पूजा अर्चना की और विधि पूर्वक उद्यापन किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया, सोना चांदी वस्त्र और आभूषण दान में दिए। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने राजा की जान बचाई और रानी को वापस सम्मान दिया, पुत्र दिया, वैसे ही सबकी मनोकामनाएं पूरी करना।